जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पहलगाम के नूनून बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का हुआ आगाज। यात्रा के रास्तों और श्रीनगर में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। राहगीरों की ली जा रही है तलाशी। एनसी हेडक्वार्टर श्रीनगर में सूबाई वर्किंग कमेटी का अहम इजलास। 13 जुलाई को यौम शहदा की तकरीबात को बावकार अंदाज में मनाने का लिया गया फैसला। अनंतनाग में अपनी पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने नौजवानों को गुमराह करने का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर लगाया इल्जाम। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर हमला। रियासती दर्जा का बहाना छोड़कर अवामी मसाइल हल करने का किया मुतालबा। रिवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की मीडिया से जिम्मेदाराना रवैये की अपील। रेटिंग के लिए गैर शाइस्ता वीडियोस के इस्तेमाल से परहेज करने का किया मुतालबा। अंजुमन शरियान जम्मू और कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सौफी को ईरान जाने से रोका गया। पासपोर्ट जब्ती पर सैयद मुश्तबा अब्बास ने किया अफसोस का इजहार। मौसम बरसात के आगाज के साथ कठुआ में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ मुहिम तेज। महकमा हुकूमत अलर्ट। और अब खबरें तफसील के साथ। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। पहलगाम के नूनून बेस कैंप से यात्रियों के पहले काफिले को सरकारी तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा के लिए सिक्योरिटी, रिहाइश, सेहत, सफाई और दीगर बुनियादी इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुतल्लका महकमे ताउन कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि श्री अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए इंतजामिया ने पहले ही तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर रखी थीं। इंतजामिया ने यात्रियों के लिए अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक यात्रा के लिए रोजाना यात्रियों की तादाद मुकर्रर है, जिस पर अमल दरामद लाजमी होगा। इंतजामिया ने बताया कि पेशगी रजिस्ट्रेशन की सहूलत पहले ही बैंकों और ऑनलाइन जराये के जरिए फराहम की जा चुकी है, जबकि मौके पर रजिस्ट्रेशन की नशिस्तें इंतहाई महदूद हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर का सफर करें। बाबा बर्फानी की ये पतित पावन मोक्षदायिनी यात्रा बड़ी ही दुर्लभ है और बड़ी ही फलदायी है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों का जब पुण्य प्रताप होता है तब यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। तो कारगिल मैत्री मातृशक्ति के तत्पर माताएं बहनें और प्रशासन जवान के सैनिक वृंद, बड़ी ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ। मेडिकल वगैरह भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्री वादी का रुख ना करे और जो यात्री जो है वादी पहुंच चुके हैं यात्रा के लिए और बगैर रजिस्ट्रेशन के पहुंच चुके हैं, वो अपनी बारी का इंतजार करे, श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का ताउन करे ताकि यात्रा जो है वो खुश असलूबी से अंजाम तक पहुंचे। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। बाबा श्री अमरनाथ यात्रा के एहसन और बिला रुकावट इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए महकमा मौसमियात ने बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर मौसमी रडार नस्ब कर दिए हैं। मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तियार अहमद ने बताया कि चूंकि इस वक्त मानसून का सीजन चल रहा है, इसलिए यात्रा के रास्तों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ायरीन और इंतजामिया की सहूलत के लिए मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पेशगोई हर 10 मिनट के बाद जारी की जा रही है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। तो इस बार भी जैसे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं थ्रू आउट यात्रा रूट स्टार्टिंग फ्रॉम पहलगाम अप टू होली केव और इसी तरह सोनामार्ग, बालताल अप टू होली केव। तो टोटल 9 स्टेशंस जो है हमने इंस्टॉल किया है और यहाँ से जो है हमें हर 10 मिनट के अंदर जो है वेदर, खासकर वेदर पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो उसके बगैर फोकास्ट जो है हम नाउकास्ट इशू कर रहे हैं एवरी 3 आवरली
और उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया। न सिर्फ यात्रा के रिवायती रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई, बल्कि श्रीनगर शहर में भी कई मुकामात पर नाके लगाकर राहगीरों की जामे तलाशी ली जा रही है। हसास मुकामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और एसएसबी के एहलकारों को भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद साकिर की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर में आज सूबाई वर्किंग कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी अरकान असेंबली और अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में तंजीमी उमूर, मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल करते हुए हिकमत अमली बनाई गई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी ने 11 जुलाई को मादर मेहरबान की बरसी और 13 जुलाई को यौम शहदा के तकरीबात के इंतजाम का जायजा लिया और उन्हें वकार के साथ मनाने पर जोर दिया। इजलास में चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, शौकत अहमद मीर और काबीना वज़रा सकीना इतू और जावेद अहमद डार भी मौजूद थे। एनसी और पीडीपी हुकूमतों ने नौजवानों से बार बार वादे किए, लेकिन रोजगार के मौके फराहम करने में नाकाम रहे। इन ख्यालात का इजहार अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने अनंतनाग में मुनक्किदा एक वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान किया। अल्ताफ बुखारी ने मुलाजमतों के आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम ने तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों में बेचैनी पैदा करती है और मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमतें शफाफ और मेरिट पर मबनी भर्ती के अमल के जराए पूरी की जाए। मेरा मानना है कि जो आउटसोर्सिंग हो रही है ये हमारे नौजवानों के साथ ज्यादती है, ये उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ है। चाहे वो अपने वर्करों को लगा रहे हैं या उससे पहले दूसरी जमात ने अपने वर्करों को लगाया, लेकिन इन दोनों जमातें आउटसोर्सिंग में किसी की गारंटी तो है नहीं, कल निकाल सकते हैं, साल बाद निकाल सकते हैं, 2 साल बाद। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम रोजमर्रा के मसाइल हल करने के लिए अवामी मसाइल हल करने के लिए बार बार रियासती दर्जा बहाली करने का बहाना हुकूमत बना रही है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि निस्फ से ज्यादा साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सड़कों के मरम्मत का काम तक शुरू नहीं हो सका। देखिए, जंतर मंतर पे धरना देने से तो स्टेटहुड वापस नहीं आ रहा। बेसिकली उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे और लोगों को शायद वो बेवकूफ आप भी समझ रहे हैं। आप देखिए रोडों की हालत, कितने बड़े बड़े गड्ढे बनी हुई है, रोडों की आप कंडीशन देखिए। और उसमें भी शायद उमर साहब वेट करें कि जब तक स्टेटहुड नहीं आता है तब तक वो ब्लैक टॉपिक नहीं करेगा, मैग्नेटाइजेशन नहीं करेगा। कौन सा था? मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीडिया पर अवामी तर्ज अमल में जिम्मेदारी, तहम्मुल और अखलाकी जवाबदेही बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने एक हालिया वायरल वीडियो पर तशवीश का इजहार किया जिसमें एक मासूम बच्चे के गैर शाइस्ता रद्द-ए-अमल को नश्र किया गया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि बच्चों को महज रेटिंग या तफरीह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सान समाजुक अख अहम तबक सह गो मीडिया, सहाफती बरादरी, सहाफत। बल्कि अगर इसी वनो कि सहाफत सान माशरुक, सान समाजुक अख अहम सतून, अख अहम बुनियाद। तिकाज आज सोशल मीडिया वक्त इंसान वन कथ कर वसम दुनिया अंदर, मीडिया के जरिए इंसान खबर गसा मुतल्ला गसा। अंजुमन शरी शयान जम्मू कश्मीर के सदर सैयद आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सौफी को ईरान में मुनक्किद होने वाली मरहूम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए सफ़र से रोकने के मामले पर मुख्तलिफ हलकों के जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सैयद मुश्तबा अब्बास मूसवी ने इस पेशरफ्त पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आगा सैयद हसन अल मूसवी को ईरान जाने से रोकना, उनका पासपोर्ट जब्त करना निहायत अफसोसनाक कदम है। अब बिल्कुल प्रोग्राम के मुताबिक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर उन्होंने जिस तरह से हम सब बोर्डिंग कार्ड हासिल करते हैं और जब ही वो इमिग्रेशन काउंटर पे अपना पासपोर्ट लेकर पहुंचे तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उनको रोका और पहले तो एक कमरे में उनको बिठाया कुछ देर तक और आपस में कुछ
इस मामले पर उनकी कुछ सोच विचार हुआ होगा, तो कुछ देर बिठाने पर, तकरीबन 1 घंटे बिठाने पर साफ तौर पर उनको इनकार किया गया कि आप ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने तेहरान में मुनक्किदा पुरवकार अलविदाई तकरीब के दौरान आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के मुबारक ताबूत के पहलू में खड़े होकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ये जज्बात से भरपूर लम्हा गम, अकीदत और तफक्कुर की अक्कासी करता है, जहां मौलवी इमरान रजा अंसारी ने मरहूम रहनुमा के लिए दुआए मगफिरत की। अश्कबार आंखों के साथ उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनी की पूरी जिंदगी इस्लाम, अदल, वकार, इत्तेहाद और हर किस्म के चैलेंजेस के मुकाबिल साबित कदमी के लिए वक्फ व खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। बरसात का मौसम शुरू होते ही जिला कठुआ में महकमा सेहत की मलेरिया और डेंगू विंग पूरी तरह मुतहरिक हो गई है। टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में एंटी लार्वा स्प्रे किया और मच्छर के लार्वा की अफजाइश के मुमकिना मकामात का मुआयना किया। महकमा सेहत के हुकाम ने बताया कि बारिश के मौसम में पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है, जिसके बायस डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है। वार्ड नंबर 1 में विजिट की है, वहाँ पे हमने 10-12 घरों में विजिट की है। वहाँ पे हमने देखा है कि लोगों को समझा रहे हैं डोर टू डोर जाकर कि अभी तो सीज़न शुरू होने वाला है, डेंगू का एक केस तो आ गया है, लेकिन हम लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं कि सुबह शाम पूरे बाजू कपड़े लगा के रखें और जाली का प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, ऑल आउट का प्रयोग करें। और लोगों को यही समझा रहे हैं कि जो कूलर रखा हुआ है, कूलर का पानी जो है वो हफ्ते में एक बार ज़रूर चेंज करें। जो ड्रम में रखा हुआ है तो उसको खुला ना छोड़ें। अगर खुला जंगल दिवस के मौके पर जिला राजौरी के नौशहरा में जिला इंतजामिया ने भारतीय फौज और मई भारत के ताउन से तिरंगा वॉकथॉन का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वॉकथॉन का मकसद 1948 के जंग में वतन के दिफा के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को खिराज अकीदत पेश करना था, जिन्हें नौशहरा का शेर भी कहा जाता है। राजौरी जिले के नौशहरा में झांगड़ बटालियन की जानिब से झांगड़ दिवस के मौके पर 1948 की जंग के हीरो नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को उनकी बरसी पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में कमांडर 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा जम्मू कश्मीर पुलिस, जिला इंतजामिया के अफसरान, फौजी एहलकार और मुकामी शहरियों ने शिरकत करते हुए शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मुजस्समे पर गुलहाय अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1948 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान झांगड़ के दिफा में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान वतन पर कुर्बान की। उनकी अजीम कुर्बानी के एतराफ में उन्हें बाद अज़ औक़ात महावीर चक्र से भी नवाजा गया और उनकी याद में हर साल झांगड़ दिवस मनाया जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान खान जी की शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है हमला करने का, तो उनकी एक कोशिश थी कि हम नौशहरा को हासिल कर लें, लेकिन हमारे जमवाज फौज ने उनकी एक न चलने दी, तो उनको जो है पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। तो उसी वक्त जो है हमारे एक जमवाज ऑफिसर जिनको ब्रिगेडियर उस्मान खान जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना बहादुरी करते हुए वो खुद मोर्चे पर लड़े यहाँ बॉर्डर के इलाके में, तो लड़ते लड़ते जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए और एक बहुत बड़ी याद छोड़ के गए हमारे लोगों के लिए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में शऊर बेदार करना और उन्हें सेहतमंद और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरगीब देना था। तकरीब में सकाफती और म्यूजिकी प्रोग्राम पेश किए गए।
डीन ऑफ स्टूडेंट्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया, जिसका मकसद ये भी था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें नशा मुक्त के तहत। और इसमें हमारी कल्चरल कमेटी जो है उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, और हमारे साथ जो पार्टनर्स थे वो प्रोवोस्ट ऑफिसेस थे और प्रॉक्टर्स ऑफिस थे। हमारे जो फनकार हैं इरफान साहब, बिलाल साहब, उन्होंने परफॉर्म किया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत आज जो तिराल म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से एक निजी स्कूल में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल में मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में शऊर उजागर करना और उन्हें इस लानत से दूर रहने की तरगीब देना था। इस मौके पर मुकर्रीन मंशियात के सेहत, तालीम, मुआशरी और मुस्तकबिल पर पड़ने वाले मनफी असरात पर तफसीली रोशनी डाली। ये प्रोग्राम हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यहाँ पे शुरू किया। 100 डेज का जो प्रोग्राम है, उसी सिलसिले की आज एक और कड़ी थी। हमारा जो प्रोग्राम है, हम हर एक स्कूल में जाना चाहते हैं। हम यहाँ के त्राल में जो भी सारे स्कूल हैं, हम घर टू घर पहुँचना चाहते हैं। हमें बेस्ट एम्बेसडर से बच्चे होते हैं हमारे, जिनको हम यहाँ पे अवेयर करके खुद घर जाते हैं और सारे लोगों को अवेयर करते हैं। हम त्राल को, कम से कम त्राल को, अपने इलाके को ड्रग फ्री देखना चाहते हैं। पुलवामा पुलिस ने महकमा और मुकामी नंबरदारों के साथ मिलकर जंगली भंग के पौधों को तलफ करने के इंसदाद व मंशियात की मुहिम को अब तेज़ कर दिया है। पुलिस ने मंशियात से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम भी मुनक़िद किया, जिसमें तलबा को मंशियात के इस्तेमाल के ख़तरात से आगाह किया गया और मंशियात से पाक मुआशरे के पैगाम को तक़वियत मिली। बड़गाम के रुकन असम्बली आगा सैयद मुंतज़िर महदी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक को तमाम इख्तलाफात बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए, ताकि खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सके। उन्होंने कहा कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो उसके मनफी असरात सबसे ज़्यादा आम कश्मीरी अवाम को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कि दोनों ममालिक को डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और बातचीत से जो दोनों ममालिक के खदशात है, चाहे जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के हवाले से जो खदशात है, वो खदशात को एड्रेस करना सिर्फ डायलॉग से मुज़मिर। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ की तंजीम आए दिन कहती थी कि पाकिस्तान पर बमबारी की जाए, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से निकाला जाए, आज उनके जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे उनके सरचालक हो, चाहे उनके जनरल सेक्रेटरी उस जमात के, वो भी इस बात का दावा करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत दोनों। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने आज किश्तवाड़ कस्बे का तफसीली मुआयना किया, ताकि अवामी सहूलियात का जामे जायजा लिया जा सके और जारी तरक्याती खदामात की सूरत हाल को परखा जा सके। मुआयने के दौरान डाक बंगला, शहीदी रोड, जामा मस्जिद और मरकजी बाजार के आसपास के इलाकों का दौरा किया गया, जिसमें सफाई सुथराई, निकासी आब और दीगर तरक्याती कामों की जांच और बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। पहुंच चुके न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर रंगाली में विलेज हेल्थ कमेटी का माहाना इजलास इंतहाई खुशअस्लूबी से मुनक़िद हुआ। यह अहम इजलास फीमेल मल्टी पर्पज़ हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए उनकी निगरानी और सरपरस्ती में मुनक़िद किया गया, जिसमें इलाके के सेहत और ख़वानदगी से मुतल्लिक़ उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में पंचायत मेंबरान, आशा वर्कर्स, हेल्थ सेंटर के दीगर अमला और मकामी बाशिंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारा तो टीम बहुत ज्यादा है, 16 मेंबरी टीम होती है, लेकिन बट वो टीम मेंबर नहीं आ सकते किसी वजह से। आशा वर्कर को बुलाते, प्लस मेंबरों को बुलाते, प्लस हमारी एमपीडब्ल्यू होती है, प्लस हमारे सुपरवाइजर स्टाफ होता है। प्रोग्राम आया हमारा टीबी मुक्त अभियान आया, वो भी हम लोगों की हेल्प से करते, पंचायत के मेंबर से। और जैसे एनसीडी स्क्रीनिंग मैंने अंदर भी बताया था कि एनसीडी और स्क्रीनिंग, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल में क्या फर्क है, वो फर्क बताया था। क्यों कई बार हमारी आशा विलेज में जाती हैं और लोग। लद्दाख में मंशियात की तरसील की रोकथाम के लिए जिला पुलिस दरास्त ने एक अहम इक़दाम करते हुए पुलिस पोस्ट मीनामर्ग पर K9 यूनिट के तरबियत याफ्ता स्निफर डॉग तैनात कर दिए हैं। ये खुसूसी तरबियत याफ्ता कुत्ते, गाड़ियाँ, सामान और अफराद के पास छुपाई गई मंशियात का सुराग लगाने की सलाहियत रखते हैं। इस इक़दाम का मकसद लद्दाख आने वाले अहम रास्ते पर निगरानी को मज़ीद मौसर बनाना और मंशियात की स्मगलिंग के लिए खिलाफ कार्रवाई को मज़ीद मजबूत करना है। वर्दी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख, ड्यूटी लद्दाख, श्री आनंद जैन के डायरेक्शंस पे मीनामर्ग पुलिस पोस्ट पे हमने स्निफर डॉग्स, जिसको K9 डॉग्स बोलते हैं, उसको डिप्लॉय किया है।
और ये जो कैनाइन डॉग्स या स्निफर डॉग्स हैं, ये हमारे एक लद्दाख पुलिस का एक स्पेशल यूनिट है जिसको कैनाइन यूनिट बोलते हैं, जो सिक्योरिटी विंग के अंडर आता है। उसके तहत हमने यहाँ पे इनको डिप्लॉय किया है और दीज आर वेरी ट्रेन डॉग्स जो कि देरास में वीबीजी रामजी स्कीम के बारे में अवामी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान नई स्कीम के फवायद से लोगों को आगाह किया गया। देरास के डाक बंगले में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देरास की सदारत में वीबीजी रामजी स्कीम के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में साबिक सरपंचों, नंबरदारों, पंचायत नुमाइंदों और जॉब कार्ड होल्डर्स ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि नई स्कीम के तहत रोजगार की मुद्दत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जबकि योमिया उजरा 272 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। जिसमें हमें परमिटेड वर्कर्स आज तक थे, लेकिन अब ये परमिटेड वर्कर्स से बाहर निकल रहे हैं। इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है इस वीबीजी राम जी ने। मेरी बातें आप नोट कर लें। आज तक हमें सिर्फ कुछ वर्कर्स की ये थी, उसमें लाइवलीहुड का कोई कंसेप्ट नहीं था। मतलब अगर हम चाहें तो हम इसमें जिंदगी में सुधार कैसे, एक बेहतरीन जिंदगी कैसे शुरू कर सके, उसको भी मद्देनजर रखा है। आज मंजाकोट में साबिक फौजियों की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी क़यादत फारूक खान ने की। जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के रिटायर्ड कर्नल भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने साबिक फौजियों के मसाइल सुने और उन्हें मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया। आप जानते हैं कि हमारी जो है एक्स हाउसमैन यूनियन की रूटीन में हर महीने मीटिंग होती है और सब एक्स हाउसमैन हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, चाय कप लेते हैं और एक दूसरे की अट्रैक्शन हो जाती है। तो आज की मीटिंग के बीच में कर्नल पावनपुरी साहब, जिन्होंने आके हमारा जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का चार्ज संभाला है, 2-3 दिन हुए, तो इनसे हमारी जब बात हुई कि आप हमारे पास आओ और हमारे एक्स हाउसमैनों को सुने, तो इन्होंने कहा कि जरूर आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी एक्स हाउसमैनों की बात मानी जाएगी और हम आपके पास आएंगे। तो जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों में एक मुबैना मुतनाज़ किताब की तकसीम पर समाजी तंजीम जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने हंगामा खड़ा कर दिया। फोरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि ग्रेट पर्सनैलिटीज़ एंड लीजेंड्स ऑफ जैंड के नामी किताब में मकबूल भट्ट और सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलाहिदगी पसंद रहनुमाओं की सताइश की गई है। तंजीम ने गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले की आला सतह इंक्वायरी, किताब की जब्ती और जिम्मेदार हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर पीपल फोरम का इस किताब के बारे में एक सीरियस कंसर्न है कि इसके अंदर जो ग्रेट पर्सनैलिटीज बताई गई हैं, उनमें जो जम्मू कश्मीर के कोई टेररिस्ट हैं और कुछ सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उनका महिमा मंडल किया गया है, उनको ग्लोरीफाई किया गया है, उनकी पर्सनैलिटीज को ग्लोरीफाई किया गया है। अब एक चैप्टर जो है इस किताब के अंदर, वो पर्टिकुलरली मकबूल भट्ट के नाम से लिखा गया है और उसका लिखा गया है। ट्रिकल डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।